अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो जी, एक मरतबा फिर नफीस कौमी मूवमेंट को मीडिया कवरेज का चस्का पड़ा है। वो कहते हैं ना, हमें इश्क का चाला पड़ा है, हमें इश्क का चाला पड़ा है, बड़े मुंह से पाला पड़ा है। तो ये मीडिया कवरेज की हुसूल की ख्वाहिश कमबख्त जिसको हो जाए एक बार, फिर वो उसके दामे शहर से निकलने का नहीं पाता। जाहिर है कि जब एक ज़माना था कि जहां आप छींकते हो और कवरेज आती हो, बड़े बड़े अखबारात मीडिया चैनल्स आपको कवरेज देते हो, वहां अगर आप बिल्कुल ही फारिग होकर के बैठ जाएं तो अच्छा तो नहीं लगता। उसके लिए ये सब शोशे छोड़ना ज़रूरी होता है। तो फिर नफीस कौमी मूवमेंट क्यों पीछे रहती। एक मरतबा फिर उन्होंने तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया है और उन्होंने फरमाया है कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ एजिटेशन फरमाएंगे। और वो भी एजिटेशन कैसे फरमाएंगे, आप सुनिए और सर धुनिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की जानिब से ऐलान फरमाया गया है कि जी हम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कराची में सिविक सेंटर से लेकर के और प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। गज़ब खुदा का, ये रैली ना हुई, कोई पता नहीं क्या हो गया। गोया अगर आप ये रैली निकालेंगे तो महाजर अवाम की जो खिदमत होगी वो ना इससे पहले किसी ने की है, न इसके बाद कभी कोई कौमी मूवमेंट, चाहे वो मुनाफा कौमी मूवमेंट के नाम पे हो, चाहे वो नफीस कौमी मूवमेंट के नाम पे हो, चाहे वो फलाना कौमी मूवमेंट के नाम पे हो, कोई ये कौमी खिदमत न कर सका है और ना कर सकेगा। हुकूमत के तर्ज अमल का मुआहज़बा करने की ख्वाहिश का इज़हार फरमाते हुए नफीस कौमी मूवमेंट ने जो इरशाद फरमाया वो सुनिए। कहते हैं, कराची के नौजवानों को सरकारी नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है। भाईजान, अमीनुल हक को मिल गई सरकारी नौकरी, सेनेटर बन गए, जान लोगे बच्चे की, ठीक है। फैसल सब्जवारी को मिल गई सरकारी नौकरी, सेनेटर बन गए, क्या जान लोगे बच्चे की। आप लोगों के लिए सरकारी नौकरियां तो यही होती हैं, ख्वाजा इज़हार को अपोजिशन लीडर बना दो, वसीम अख्तर को मेयर बना दो, ठीक है, और बाबर गौई जैसे लोगों को सेनेटर बनवा दो, पोर्ट कासिम की मिनिस्ट्री दिलवा दो केपीटी की, उसके बाद फिर दहशतगर्दों की एक फौज को केपीटी में मुलाजिम रखवा दो। यही सारी होती हैं और क्या चीज़ होती हैं। वाटर बोर्ड में ग्रेड 2 अफसर, ग्रेड 1 अफसर तक टारगेट किलर, ये इसी दौर की बात है ना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसी दौर में ये सारी चीज़ें होती रही हैं। आपने ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा ये सब खबरें सुनी और आप भौंचक के रह गए कि ये आरफीन क्या कह रहा है। कराची के नौजवानों का दुख दर्द आपको उस वक्त याद आया जब मुंह से अखरोट छीन लिया गया, जब आपके मुंह में दांत है ना पेट में आंत है। कराची का गवर्नर, वो गिटारिया इशरतुल इबाद, वो 2 नंबर तरीन आदमी, वो जब यहाँ बैठा हुआ था, आपके वजीर, सफ़ीर, मुशीर, फलाना ढिमकाना सब यही मौजूद थे। दर्जन भर से ज़ायद मिनिस्ट्रीज थी, क्या जग मारा। कितने नौजवानों को आपने जो है वो मिनिस्टर लगवा दिया, कितने नौजवानों को आपने जो है वो उठा करके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उनको कारोबार करवा दिया। हाँ, अपने मामे, ताए, फीके, माजे को सबको आपने उठा करके और नेशनलिटीज़ दिलवा दी। वो लोग जो 2 बद्दी की चप्पल में यहां घूमा करते थे, इंक्लूडिंग मेंबरान नेशनल असम्बली और कौमी सूबाई असम्बली, इंक्लूडिंग, उनको आपने कहां कहां पहुंचा दिया। कैंट एरियाज में रह रहे हैं वो, उनकी औकात थी, उनकी औकात है। माजिर अवाम को आपने गुटखा बेचने और खाने की आदत पे लगा दिया, उनको उनके हाथ में मेनपुरी दे करके उनको गर्ल्स कॉलेज पे खड़ा कर दिया और आप लोगों ने वो लाल बत्ती वाली गाड़ी पकड़ ली। हुकूमतों के अंदर ही रहेंगे, हुकूमत से बाहर नहीं। हैदर अब्बास रिजवी से एक ज़माने में जब मेरा टाकरा हुआ, टाकरा इन्वर्टेड कॉमास में नहीं कह रहा, मैं मोहब्बत में कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उनसे बड़ी अच्छी थी, 90 पे ही, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या रिसीविंग एंड पे आ जाए बे। मैंने हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि जूते खाते रहो और हुकूमत में रहो, चल बे चल। क्योंकि मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती आ रही थी तो उन्होंने चल बे चल करके मुझे चुप करा दिया। मैंने कहा ठीक है, ओके। आज तक वो कहते हैं ना, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, जहां जिसको कहते हैं तरी, वहीं बिछा दी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने दरी। इसी बात को देख करके मैं कहता हूं कि अगर इसराइल में हुकूमत बनने जा रही हो और वो मुत्तहदा को दावत दें तो मुत्तहदा झक मार के जाएगी, क्योंकि हुकूमत करनी है। हुकूमत के बिना ये रह ही नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत के बाद रहेंगे, अपोजिशन में रहेंगे तो इनकी कारनामों की फाइलें खुलेंगी, कारनामों की फाइलें खुलेंगी तो फिर बड़े मामला हो जाएंगे। जाहिर है कि फिर कच्चा चिट्टा खुल जाएगा सारा का सारा। ऐसे थोड़ी नफीस लोगों का टाइटल दे करके आपको गन पॉइंट पे आपसे हुकूमत चलवाई जा रही है, ये बड़े नफीस लोग हैं। हालांकि यही वो मशकूक लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन का हाथ पांव थे। अल्ताफ हुसैन खुद थोड़ी कर रहा था यहाँ बैठ करके, उससे यही सब लोग करवा रहे थे। उसका दिमाग जितना चलता था, पीने के बाद उसको होश कहाँ होता था।
जितना होश होता था और जितने वो अहकाम दे देता था वो भी ठीक है उसी के गर्दन पे। लेकिन फैसिलिटेटर्स तो यही सारे फीके माजिता हैं ना, इनको आपने साफ करके और वॉशिंग मशीन में डाल करके और अपना काम ले लिया। दूसरी जानिब एक और चीज़ है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अब देखिए अल्लाह अकबर, मुत्तहदा को भी क्या क्या बुरी चीज़ें लगने लगी हैं, वो भी वक्त के साथ साथ कहते हैं जाली डोमिसाइल बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, जाली डोमिसाइल बहुत बुरी चीज़ है। जाली जो है वो मार्कशीट बनाने वाले, जाली डॉक्यूमेंट्स बना करके नौकरियां करने वाले ज़माने तक, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अब वो जाली डोमिसाइल पर बुना मानेंगे। ये भी अच्छा है। एनकेएम पाकिस्तान फरमाती है जाली डोमिसाइल सिंध के शहरी बाशिंदों का माशी कत्लेआम है। अच्छा, ऑन ए सीरियस नोट ये बात ठीक है, कोई भी कहीं से भी उठ करके आता है, कराची का, सिंध का, यहाँ का डोमिसाइल बना लेता है और उसके बाद फिर उसके मजे आ जाते हैं। एक आदमी कहीं पहाड़ में किसी जगह पैदा हुआ होता है, वहाँ उसका नाम होता है समंदर खान, और उसके बाद वो यहाँ आता है, यहाँ आकर के नादरा फादरा में जाकर के 150 रुपये दे करके हस्बे हैसियत और वो अपना डोमिसाइल तैयार करवा करके और यहीं से फिर वो क्रिकेट टीम में भी खेल रहा होता है कराची के कोटे पे। फिर उसके बाद बहुत सारे मामला हो रहे होते हैं। लेकिन मुत्तहदा की ये बात मुझे मुत्तहदा के मुंह से अच्छी क्यों नहीं लगी बताइए? क्योंकि मुत्तहदा पहले कोटा सिस्टम के खात्मे का नाम ले ले करके हुकूमतों में रही, हर हुकूमत इसने इंजॉय की, चाहे वो आमिराना हुकूमत हो चाहे वो जमहूरी आमिरों की हुकूमत हो, कुछ नहीं किया इसने कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए। और आज फिर ये जाली डोमिसाइल की बातें करने लगे। अबे तुमने तो खुद जाली डोमिसाइल और मार्कशीट और दस्तावेजात पे लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं तुम्हारे, मैं नहीं जानता, मुझसे अच्छा कौन जानता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को? इस पूरे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा एंकर है बताओ? कौन इतना बड़ा तवंगर है इस्लामाबाद में बैठ करके कभी प्रोग्राम कर सकता होता था? आज भी कर रहा हूँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे, और बड़े ठस्से से कर रहा हूँ तुम्हारे कल्ब में, जैसे वो अरब ममालिक के कल्ब में इसराइल नामी खंजर घुपा है वैसे ही आज भी तुम्हारे सामने हूँ। अब तुम अच्छी अच्छी बातें करोगे जब तुम्हारे हाथ से सारी चीज़ें चली गई। मतलब कोई खुदा का खौफ करो यार, जब मुंह में दांत है ना पेट में हाथ। अब आप हमें समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। आगे सुनिए जी, आगे सुनिए, और वो क्या कहते हैं सर दुनिए। ये लो वो वॉल्स वाला भी आ गया भाई, टू नो नो नो। अच्छा, रैली 27 मई को सिविक सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी और रैली के बाद एहतजाज के दीगर तरीक़ों का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, एहतजाज के दीगर तरीक़ों का ऐलान किया जाएगा से आप कतई ये ना समझ लिए कि ये पक्की वाली कुट्टी हो गई, नो। अगर आप कुछ दे सकते हैं, भुट्टो वाली सरकार कुछ दे सकती है, तो फिर हम एहतजाज को फौरन तेल कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। याद नहीं है, सूबा चाहिए सूबा। अभी थोड़े दिनों पहले आमिर खान सूबा मांग रहे थे, क्या मिली है? आमिर खान ने कहा था कि अब चाहे कुछ भी मैंने उसका जवाब भी दिया था, कहाँ है सूबा? किसी की जेब में तो नहीं है, देखो अपनी जेब में चेक करो, मिल गया क्या? वजीर आला कौन है उसका? अच्छा, वो नक्शे पे किधर है ये भी बताओ मुझे। मिस कॉल मार दो, चलो मुझे, मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। अब तो दाल दलिया ही मुश्किल हो रहा है, मिस कॉल दे देना, मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगा। मुत्तहदा के ज़राए का कहना है कि तरक्याती सरगर्मियों की बंदिश और गैर मुकामियों की तैनाती मुतासिबाना अमल है। गैर मकामियों की तैनाती, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। वो इंटीरियर से उठ करके आते हैं और अगर बोल दो तो कहते हैं कि जी आप फ़िरका परस्ती की बातें कर रहे हैं, आप जो है वो रेसिज्म की बातें कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। वो एक वहाँ का वो एक जपट जिसको वहाँ पे भी बेरोजगारी रहना था, वो यहाँ आकर के डायरेक्ट SHO लगता है और फिर उसके बाद वो कराची वालों के साथ जो कुछ करता है। लेकिन मुत्तहदा की ये बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा उसके मुंह से। ये बात मैं कहूँगा तो चलेगा, इसलिए कि मुत्तहदा के अपने दौर में यही सारी चीज़ें रही, मुत्तहदा के अपने दौर में ये सारी भर्तियाँ रही। मुत्तहदा ने अपने लोगों को, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों को पुलिस में भर्ती कराया। उस वक्त कहाँ थी आपकी ये गैरत और अहमियत? और तरक्याती सरगर्मियों की बंदिश पे आप एतराज़ कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप पहले झक मार रहे थे। कितना आपके मेयर ने कितना तरक्याती काम करा लिया। वो मुख्तारा माई छाती पीटती रही, वो हाय हाय करती रही। मुख्तारा माई के क्रेडिट पे 35 आदमी थे और इसने पता नहीं कितने आदमी है भुगता है, मतलब मुझे नहीं मालूम। ये सब ढकोसलेबाजी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अल मारूफ नफीस कौमी मूवमेंट की जानिब से एक मरतबा फिर खबरों में रहने की ये नाकाम बल्कि छिछोरी कोशिश है, जिसे यूं ही कहते हैं कि नज़रअंदाज कर देना मेरा ख्याल है कि जस्ट होगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि करंट अफेयर मौज़ूआत को आपने डिस्कस भी करना होता है, चीज़ें आपने लाइमलाइट में भी लानी होती हैं। हमने इसको डिस्कस ज़रूर किया, लेकिन मुझे ये पता है
कि ये अपनी मौत आप मर जाएगा, ये एहतजाज, ये रैली सिविक सेंटर से और प्रेस क्लब तक ऐसे उसके बाद गरकाब होगी कि उसके बाद ना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से किसी एक बयान में ही इस एजिटेशन का आपको शायबा तक मिलेगा और ना ही कहीं कुछ और होगा। तो आप भी खातिर जमा रखिए और मैं भी सानू की मोड पे लगा हूँ, टेंशन नॉट।